भारत की खुफिया एजेंसियां अत्याधुनिक जासूसी विमानों के एक बेड़े को हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश अब हवाई निगरानी और सिग्नल इंटेल क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने प्रमुख पश्चिमी रक्षा कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका की L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज और फ्रांस की थेल्स अग्रणी दावेदारों के रूप में उभरी हैं। 21 मार्च 2025 को इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम भारत की चीन जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अंतर को पाटने और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच अपने रक्षा ढांचे को मजबूत करने की तात्कालिकता को दर्शाता है। यह परियोजना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF द्वारा संचालित की जा रही है। इसके लिए अनुमोदन फरवरी 2024 तक मिलने की संभावना जताई गई है। इस पहल में स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि उन्नत पश्चिमी प्रणालियों के एकीकरण ने वैश्विक खिलाड़ियों को इस परियोजना में रुचि लेने पर मजबूर किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, एक घरेलू रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, भी इस दौड़ में शामिल है, जो भारत के आत्मनिर्भरता और वैश्विक विशेषज्ञता को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। L3 हैरिस, एक प्रमुख अमेरिकी रक्षा ठेकेदार, इस क्षेत्र में काफी अनुभव रखता है। कंपनी खुफिया निगरानी और टोही ISR प्रणालियों में माहिर है और उसने अमेरिका की आर्मी की आर्टेमिस और एयरस जैसे जासूसी विमानों को तैयार किया है, जो बॉम्बार्डियर बिजनेस जेट्स पर आधारित हैं। इसके प्रस्ताव में उन्नत सिग्नल इंटेल स्वीट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW टूल्स और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग शामिल हैं, जो भारत की शत्रु संचार प्रणाली को इंटरसेप्ट करने और विवादित क्षेत्रों में दुश्मन नेटवर्क को बाधित करने की जरूरतों से मेल खाते हैं। थेल्स, फ्रांस की एक प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी, भारत में लंबे समय से मौजूद है और राफेल कार्यक्रम और BEL थैलेस सिस्टम्स जैसी संयुक्त परियोजनाओं की भागीदार भी रही है। थेल्स के पास रडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में भी मजबूत पकड़ है। फ्रांस के CUG, कैपेसिटे यूनिवर्सेल द गैर इलेक्ट्रॉनिक, जासूसी विमान जैसी परियोजनाओं से निखरी हुई ISR और कम्युनिकेशन जैमिंग तकनीकों का अनुभव इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है। थेल्स की प्रमुख विशेषता भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित होना और सह उत्पादन का रिकॉर्ड है, जो मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसकी पेशकश में स्वदेशी प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण और स्थानीय उद्योग को समर्थन देने पर बल दिया जा सकता है, जो नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। BEL भले ही वैश्विक स्तर पर कम जाना पहचाना नाम हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत स्वदेशी तकनीक है। IAF के नेत्रा AW&C विमान के लिए रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली विकसित करने का इसका अनुभव इसे प्रासंगिक बनाता है। BEL का लक्ष्य अधिकतम स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करना है, जिससे लागत घट सकती है और विदेशी निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि अत्याधुनिक सिग्नल इंटेल और कम्युनिकेशन जैमिंग पेलोड्स देने की इसकी क्षमता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, जिससे यह एक अनिश्चित लेकिन संभावनाशील विकल्प बन जाता है। भारत का यह जासूसी विमान कार्यक्रम उसकी सीमाओं पर बढ़ते खतरों, विशेष रूप से चीन की PLAF, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के खतरों से निपटने के लिए लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से उत्पन्न खतरों के जवाब में लाया गया है, जो KJ-500 और Y-9 जैसे उन्नत ISR प्लेटफॉर्म संचालित करती है। तिब्बती पठार पर हॉटन और नगरीगुंसा जैसे PLAF एयरबेस स्थित हैं, जो भारत की उत्तरी सीमाओं के नज़दीक हैं। ये बेस ऐसे लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स का समर्थन करते हैं जो भारतीय बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं, जिससे एक मजबूत काउंटर ISR क्षमता की आवश्यकता बनती है। नए जासूसी विमान सिग्नल इंटेल और कम्युनिकेशन जैमिंग क्षमताओं से लैस होंगे, जो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का नक्शा तैयार करेंगे, रडार और हथियार प्रणालियों का पता लगाएंगे और संघर्ष के दौरान संचार को जाम करेंगे, जो संभावित संघर्ष की स्थिति में हवाई वर्चस्व बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।